हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और आने वाले जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स हैं आपके इस साल, चाहे जेके एसएसबी के हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, उन सभी के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि जेके पुलिस कांस्टेबल की 4022 वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं आने वाले समय में, जिसके रिलेटेड ऑलरेडी एक दो दिन से रेगुलर जो प्रिपरेशन के रिलेटेड वीडियोस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, करियर सक्सेस के चैनल पे हम डेली बेसिस पे डाल रहे हैं। आप जरूर वीडियोस को देखिए। आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, खासकर ब्लड रिलेशन से, जो बेस्ड हैं प्रीवियस जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स हुए हैं उसके ऊपर, कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या जो क्वेश्चन हम पेपर में जल्दी जल्दी करते हैं, क्या अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो तो हम जल्दी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, या हमें डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। इसका पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, करियर सक्सेस जम्मू नाम से। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, मंडे यानी कि 1 अप्रैल 2024 को फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। जेके एसएसबी के अपकमिंग जो जेके पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो सकता है, सब इंस्पेक्टर का, शाम को 3 बजे का। काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि सर शाम का स्लॉट चाहिए, तो आपके लिए मंडे को फाइनली 3 बजे आप आ जाइए, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट कुछ सीट्स अवेलेबल है। कोई भी आप में से किसी भी क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या डायरेक्टली विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। घर से लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आज वाली जो हमारी वीडियो है, जिसके टॉपिक के लिए ब्लड रिलेशन के लिए मैंने आपको कल भी बताया था। पहले एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मॉडरेट लेवल का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पे, ठीक है। मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन आया आपको। इस टाइप को नॉर्मली हम स्टेटमेंट बेस्ड बोलते हैं, पर्सन्स पर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा काम होता है, जो भी हमें स्टेटमेंट्स दी हो इनको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना। क्यों? ताकि इनका आपस में क्या रिलेशन है वो हमें पता चल सके। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में मैरिड कपल आता है, उसको आप साथ साथ में रिप्रेजेंट करिए। ब्रदर सिस्टर के लिए एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए, और पेरेंट चाइल्ड के लिए पेरेंट ऊपर चाइल्ड नीचे रिप्रेजेंट करिए, राइट। आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। पहली स्टेटमेंट देखिए, पी इज फादर ऑफ क्यू। जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा, पी पेरेंट है तो ऊपर, क्यू इसका फादर है, तो क्यू का फादर है पी, तो पी ऊपर, क्यू आ जाएगा नीचे। नेक्स्ट, आर इज ब्रदर ऑफ क्यू। हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रदर सिस्टर्स को, आर भाई है क्यू का। नेक्स्ट, एस इज सिस्टर ऑफ क्यू। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है आपको पता होगा कि मैंने क्यू का जेंडर क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि क्यू सेकंड नंबर पे था पहली वाली स्टेटमेंट में, इसलिए उसका जेंडर नहीं है, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है जे इज मैरिड टू पी। जे जो है वो मैरिड है पी से, तो मैरिड कपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साथ साथ में। तो अगर पी उसका हस्बैंड है तो जे ऑब्वियसली उसकी वाइफ होगी। नेक्स्ट, एम इज सिस्टर ऑफ एस। एम सिस्टर है जी एस की, चलो ब्रदर सिस्टर है तो स्ट्रेट लाइन, राइट। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए। हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है क्लास नंबर 2, ये क्लास नंबर 3 है, तो आप इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसने आपसे जिस पर्सन का क्वेश्चन पूछा है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, यानी कि क्यू का रिलेशन पूछा है, सीधा आप डायग्राम में जाओ, पहले चेक करो क्यू का जेंडर है। अगर नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैंने कल भी समझाया था, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। तो कोई भी तैयारी अगर आप में से स्टूडेंट कर रहा है, चाहे ऑफलाइन कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन वालों से स्पेशली मैं बार बार बोलता हूँ लाइव क्लासेस में भी, कि क्लास का फायदा तभी है पढ़ने का जब आपने पिछली क्लास पढ़ी हो, राइट। ऐसा नहीं कि आज अभी फोन पकड़ा, वीडियो खोल ली तो आपको सीधा ही समझ आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, पिछली वीडियो से कनेक्शन बना होना चाहिए, राइट। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर दो। हाउ मेनी सन्स पी हैज। एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दिया, हाउ मेनी सन्स पी हैज। पहले आप कमेंट सेक्शन में जाओ, फिर मैं बताता हूं, कमेंट में आंसर करिए। पी के बेटे कितने हैं। अब आपको पता है पेरेंट ऊपर चाइल्ड नीचे, तो अगर पी पेरेंट है, पी के बच्चे पूछे हैं, पी के बेटे पूछे हैं, तो पी के चाइल्ड होंगे ऑब्वियसली। यहां पे आपको मेल चाइल्ड कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही पर्सन है जो मेल है, तो यानी इसका एक ही सन हुआ। लेकिन ये जो बाकी पर्सन बचे, दो तो उसमें से लड़कियां हैं, वो हमें काउंट नहीं करनी। इस पर्सन का जेंडर नहीं है, इस पर्सन का जेंडर ना होने की वजह से भी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अगर आप में से किसी का आंसर 1 आया है, जो मैंने पूछा आपसे,
कि पी के कितने बेटे हैं, तो 1 इज रॉन्ग आंसर। 1 कब आएगा? जब मैं आपसे पूछूंगा हाउ मेनी सन्स पी एट लीस्ट हैज। अगर मैं पूछूं पी के कम से कम कितने सन है, पी के कम से कम बेटे एक तो है ही है, ये 2 लड़कियां हैं, इसको काउंट करना नहीं है, इसका हमें पता नहीं है, तो कम से कम पूछे तो 1 आएगा। कंफर्म पूछा जाए जब कि हाउ मेनी सन्स पी हैज, तब हम 1 नहीं बोलेंगे, तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। उसका रीजन क्यू का जेंडर हमारे पास, इस वजह से हम इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते। तो ये हो गया एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। अब चलते हैं जिस तरह का भी जेकेएसएसबी का रिसेंट किसी पेपर में मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पहले वो डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, ये भी लास्ट लाइव क्लास में भी हमने यही पढ़ा, आज बोर्ड पे देखते रहिए। मैंने आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, पहले आप इसकी डायग्राम बनाओ, अगर आपको क्लियर दिख रहा है, फिर मैं इसका आपको आंसर चेक करवाता हूँ कि आपने क्या निकाला है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में उसने बोला आपको B इज ब्रदर ऑफ M, तो आप ऑब्वियसली ऐसे ही बनाएंगे, राइट। अब ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बेसिक से थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। हाई लेवल का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन निकले ही नहीं, इसको बस आपने थोड़ा ध्यान से करना होता है। कभी कभी कोई चीज मिसिंग दी होती है, तो वो आप अगर क्रैक नहीं कर पाए फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए, B इज ब्रदर ऑफ M, अगली लाइन पढ़ो, M हैज ओनली 1 डॉटर। ये मैंने इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा ओनली, ये सिर्फ अकेला वर्ड ही आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए काफी है, राइट। इस लाइन का क्या मतलब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। M हैज ओनली 1 डॉटर का कि M की सिर्फ एक ही बेटी है। कल की क्लास अगर आपने पढ़ी है, कल मैंने आपको ये समझाया था ओनली सन ओनली डॉटर का मतलब क्या होता है। M की इकलौती बेटी होने का मतलब ये है कि M की बेटी तो सिर्फ एक ही है। बेटी को हम रिप्रेजेंट, बेटी इज मेल, फीमेल, तो हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस के साथ। तो M हैज ओनली 1 डॉटर, इसकी इकलौती एक बेटी होगी। लेकिन ओनली 1 डॉटर का मतलब ये है कि इसके अलावा अगर इसके M के और बच्चे हुए तो वो सन्स होंगे, राइट। लेकिन वो यहाँ लिखा नहीं है, ये हिडन मीनिंग है, तो आपको खुद इसको चेक करना पड़ेगा। आगे देखो क्या लिखा है, M इज मदर ऑफ X। अब इस स्टेटमेंट में वो बोल रहा है M मदर है X की, लेकिन अगर हम डायग्राम में देखें, M अगर मदर है X की तो मदर मीन्स फीमेल, किसकी मदर है? X की। तो मैं सीधा X यहां नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसने कहा इसकी बेटी एक ही है, लेकिन नाम नहीं बताया वो कौन है। तो X इसका, अगर और कोई M का बच्चा हुआ तो वो मेल भी हो सकता है, हमें अभी क्लैरिटी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है, एग्जैक्टली अभी नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही मैंने अगली लाइन पढ़ी, X इज सिस्टर ऑफ C, अब इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करो। M मदर है X की, X सिस्टर है C की, तो X फीमेल हुई। अगर X फीमेल हुई तो वही इकलौती डॉटर निकली M की, और ये किसकी सिस्टर है? C की। ये यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन यहां पे आपका चेंज हो जाएगा। काफी सारे बच्चे इस C को ऐसा ही छोड़ देंगे कि ये इसका जेंडर नहीं है, बट यहां लिखा था M की इकलौती 1 डॉटर है, ओनली 1 डॉटर, वो तो बना दी। इसका मतलब इसका एक और बच्चे की बात हुई क्वेश्चन में, तो ये कौन होगा? ये मेल होगा। ये आपको याद रखो। अदरवाइज आप में से काफी बच्चे, अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो, वीडियो को रोक के सॉल्व करो, जरूर आप ये गलती करेंगे, इसका जेंडर खाली छोड़ देंगे, बट ये जेंडर होगा मेल। अब यहाँ पे ये लाइन भी हो गई, ये भी हो गई। आगे लिखा है O इज फादर ऑफ C। O इस C का फादर अगर है तो M इसकी मदर है, तो फादर है, तो ये मैरिड होंगे। प्लस क्यों लगाया मैंने? वो मेल है। आगे लिखा है जी लास्ट लाइन, 2 लाइनें बची। C इज मैरिड टू Z, C की शादी Z से हुई है, तो Z लगा दिया। अब अगर आपने C का जेंडर नहीं लगाया हुआ, आप Z को भी खाली छोड़ दोगे, लेकिन C मेल था तो Z क्या निकला? फीमेल, क्योंकि ये मैरिड है। लास्ट बचा जी A सन ऑफ C। A सन है C का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सन है तो हम उसको नीचे वाले लेवल पे शो करेंगे। क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ कि सॉल्व क्या करना है। हाउ इज M रिलेटेड टू Z? M का रिलेशन Z के साथ क्या है? देखो, ये बैठा है जी आपका M, ये है जी आपका Z। अब आप मुझे बताओ M का रिलेशन Z के साथ आपके हिसाब से क्या? मैंने ऑप्शन भी लिखे हैं आपके सामने। M जो है वो कौन है? Z के हस्बैंड की मदर, तो Z के हस्बैंड की मदर Z की क्या लगेगी? मदर इन लॉ। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मदर इन लॉ। ये क्वेश्चन बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल का इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ दिस वर्ड। अगर आपने इस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे समझ लिया तो आपको कभी पेपर में क्वेश्चन में गलती लगने का चांस नहीं रहेगा। तो ऐसे ये पूरी पीपीटी सॉल्व करिए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम में, तो वहां पे आप जरूर सॉल्व करिए। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, सर्च करिए @career सक्सेस इंस्टीट्यूट। इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं।
ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करते जाइए। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डाले, आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस इसमें हैं, तो प्रैक्टिस करिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा या कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले। बाकी जो फ्रेश बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट किया जा रहा है आपका मंडे से, मंडे 1 अप्रैल से, उसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टाइम रहेगा 3 से लेके 5 बजे तक। अगर मॉर्निंग का स्लॉट चाहिए तो 9 to 11 भी अवेलेबल है, सिर्फ उनके लिए कि अगर आप शाम को नहीं आ सकते, राइट। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलेंगे आप अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।